हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th फॉर 2023-24। जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम होगा कि एनसीईआरटी की रिवाइज बुक आ गई है। आपकी रिवाइज बुक में रियल नंबर में जो आपका फर्स्ट टॉपिक था यूक्लिड लेमा डिलीट हो गया है, इसलिए अब नई बुक्स में 1.1 एक्सरसाइज नहीं है। इट मीन्स क्या है कि अगर आपके पास ओल्ड बुक्स हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो है आपकी एक्सरसाइज 1.2 है वो अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो गई है। इसका मतलब हम लोगों को यूक्लिड लेमा अब नहीं करना है फॉर 2023-24, राइट। तो आपकी ये क्लासेस रेगुलर अब मिलेंगी आपको। आप इन क्लासेस को ज्वाइन करिए, वीडियोस देखिए और अपनी एनसीईआरटी बुक्स लगाइए। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और जैसा कि अगर आप चाहें तो एक बार देखिए, अभी हम बिजी थे 3 दिन का। हम लोगों ने क्लास 10 के लिए रिवीजन सेशन तैयार किया था। उन 3 दिन में हमने पूरा बुक रिवाइज कराई थी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। वो रिवीजन सेशन अगर आप देखेंगे और बोर्ड के पेपर से टैली करेंगे तो बच्चों को उसमें अबव 90% मिला है रिवीजन से। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा आपको एक टाइम मिल रहा है कि आप वीडियोस टाइमली देखते रहें। इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करते रहें। और साथ ही साथ कमेंट्स में अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स भेजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट्स बिल्कुल आपके क्लियर करूंगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो भी हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर। रियल नंबर्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी क्लास 9 में कर चुके हैं नंबर सिस्टम चैप्टर में। लेकिन क्या होता है रियल नंबर, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। व्हाट आर रियल नंबर्स? तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर आर इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड करते हैं? रियल नंबर्स इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल बोथ टाइप ऑफ नंबर। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। इसका मतलब सारे नंबर्स आ गए हमारे ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स सब इसमें आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स इंक्लूड करते हैं किसको? रैशनल एंड इरेशनल बोथ टाइप के नंबर्स को, राइट। अच्छा, किसी ने कहा था कि मैम आप हिंदी सेशन और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लेते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो बेटा इसका मेरा रीजन एक ये है कि ये क्लासेस हम हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सेपरेट क्लासेस लेना, सेपरेट वीडियोस बनाना इट्स नॉट इजी। तो हम क्या करते हैं, दोनों लैंग्वेज यूज करके कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइप ऑफ कमेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट अप हम शुरू करते हैं। तो आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 विच इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? Every composite number can be expressed as a product of prime, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur. अब ये कह क्या रहे हैं इस चीज में? कंपोजिट नंबर पहली चीज आ गई है, जो विल बी नोइंग, आपको पता होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर का मतलब है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, एक ऐसा नंबर जो अपने आप से या 1 से डिवाइड होता है। इफ आई टॉक अबाउट 7, राइट, देयर आर सो मेनी नंबर्स बट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है। 7 और किसी के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स 7 इज प्राइम नंबर। यस, इफ आई टेक 27 तो 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों नहीं है प्राइम नंबर? इसको हमने कहा ये किस किस से होगा डिवाइड? 1 एंड 7 से। 27 की अगर बात करें 1 से होता है, यस। 27 से होता है, यस। लेकिन क्या कोई और नंबर ऐसा है जिससे ये डिवाइड होता है? तो देखिए 3 से भी होता है ना, 9 से भी होता है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है इसके तो प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालने शुरू करेंगे तो वो 2 से ज्यादा मिलने ही मिलने हैं। तो कंपोजिट नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो जो कंपोजिट नंबर है उनको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं
प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे इफ आई टेक वन एग्जाम्पल 90, इफ आई टेक 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो हाउ विल यू फाइंड? देखिए 90 को हम इस तरह से फाइंड करना शुरू करें। 2 4 8, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। इट मीन्स आपको क्या क्या मिले प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो आपको ये प्राइम फैक्टर्स 90 के मिल रहे हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ठीक है, हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिख लिया। आगे वो कह रहे हैं दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो लोग ये वर्ड क्यों कह रहे हैं कि प्राइम फैक्टर यूनिक होता है? तो क्या हम 90 का कोई और फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दूसरा कोई बच्चा करेगा तो वो लिख देगा कि 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 कुछ समथिंग एल्स। नो, कि 5 अगर 1 टाइम आ रहा है तो 1 ही टाइम आएगा। 3 इज कमिंग 2 टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स इट विल कम। 2 अगर 1 टाइम आया तो 1 टाइम इट विल कम। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर्स यहां हमने लिखे हैं, यानी ये जो प्राइम्स यहां लिखे हैं, ये सारे नंबर उतना ही टाइम्स रिपीट होंगे अगर कोई भी इसको फैक्टराइज करके लिखता है या इसको प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखता है तो। ठीक है, यहां तक की बात खत्म हो जाती है। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब ये क्या मतलब है? इन एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर मतलब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ कि 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3? यस आई कैन। भाई हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। I can write it like this also, 5 into 2 into 3 into 3. It means we can change the order of these primes, but this factorization will be unique. Means ये numbers जो आकर यहाँ पर हुए हैं वो number हमेशा उतने ही टाइम्स आएंगे और वही सेम होंगे। तो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको लर्न करना सबसे पहला काम है हमारा। So first of all, you all will learn the theorem, fundamental theorem of arithmetic. What this theorem says? Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur. So this is the fundamental theorem. So now come to the exercise 1.2 according to the old books and exercise 1.1 according to the new books, right? So first question is express each number as a product of its prime factors. Why I'm taking this exercise? Because ये इसी के ऊपर बेस्ड है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, राइट? तो अब ये क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखती हूँ, दिस इज 140 140। अब इस 140 को आपको करना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। अब समटाइम्स यू गेट इन एग्जाम मेक फैक्टर ट्री। अब ये फैक्टर ट्री क्या होता है? तो आई एम टेलिंग यू द फैक्टर ट्री ऑल्सो एंड देन विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो, राइट? तो ये क्या है फैक्टर ट्री? फैक्टर ट्री का मतलब है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे कि हम इसको डिवाइड करेंगे वो है 2। ठीक, सो इफ आई डिवाइडेड बाय 2 तो इधर आएगा ये 2 7 14 एंड देन आएगा 70, राइट? अब ये तो स्मॉलेस्ट है, राइट? अब हम इसको करेंगे ब्रेक। अगेन इट विल डिविजिबल बाय 2, 2 3 6 एंड 2 5 10। ओके, ये स्मॉलेस्ट था। अब 35 में स्मॉलेस्ट वाला नंबर क्या होगा? यस 5। अब हम लेंगे 5 से, 5 7 35। सो दिस इज द फैक्टर ट्री। इसको फैक्टर ट्री कहा जाता है। एंड एग्जाम में क्या होता है कि आपको ये फैक्टर ट्री में सपोज उन्होंने ये नंबर मिसिंग कर दिया और यहां बना दिया आपका बॉक्स, राइट? आपका उन्होंने ये नंबर मिसिंग कर दिया, यहां बना दिया उन्होंने बॉक्स।
और हो सकता है वो यहाँ नंबर मिसिंग कर दे और बना दे बॉक्स। तो आपको वो कहे कि फिल दीज बॉक्सेस, राइट। अब आपको ये बॉक्स फिल करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसका मतलब इस नंबर का ये फैक्टर ट्री है, बहुत इजी होता है। दो फैक्टर्स में से अगर एक फैक्टर पता है तो उस फैक्टर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सेकंड फैक्टर मिल जाएगा। इफ आई डिवाइड 140 by 70 व्हाट विल आई गेट 2, राइट। इफ आई डिवाइड 70 by 2 आई गेट 35। इफ आई डिवाइड 35 by 7 आई गेट 5। यानी जब भी आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन मिलता है, आप सेकंड वाला जो भी फैक्टर आपको दिया है उससे मेन नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको सेकंड फैक्टर मिल जाता है। तो ये है फैक्टर ट्री, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से बनने वाला फैक्टर ट्री। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे हम इसके, अब 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। ध्यान से देखिए, अभी बताया था ना आपको, यू कैन राइट फ्रॉम हियर ऑल्सो एंड अदरवाइज यू कैन डू इट बाय दिस। ठीक है, सेम चीज आएगी बिल्कुल, जो आपने एग्जैक्टली वहां किया है सेम आपको यहां मिलने वाला है। तो क्या मिला आपको भाई, हमें तो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो केवल प्राइम उठा लीजिए नंबर यहाँ पर। तो आपके इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 into 2 into 5 into 7। You can write it like this also, 2 to the power 2 दो बार आ रहा है, 5 and into 7, राइट। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पास एक ही नंबर ऑफ टाइम्स आ जाता है, तो उसको बार बार लिखने से अच्छा है 2 2 2 2 2 2 बेटर यू पुट दी पावर हियर। तो दिस इज दी representation of this number as prime factors. So this is your first question in your book, right? Now the second question of this exercise is find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify। अब verify जो करना है उसमें हमने क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। What is that formula? That formula you should learn कि क्या होता है वो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आप एक बार समझिए। That formula is LCM into HCF is equals to product of two numbers. Product of two numbers, right? अब इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो वेरीफाई तो तब करेंगे ना, पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एंड जब एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा तब हम इसमें वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेरीफाई आ जाएगा कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो हम कैसे निकालते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। तो हम अगर इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन, अगर फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन आप लेना चाहें तो यू कैन टेक दैट 26 and 91, right? 26 और 91 का आप लेके चलेंगे, 26 को आप फिर वही उसी तरह से डिवाइड करेंगे, 26 डिवाइडेड बाय 2, then 13 will come and 13 से आ गया तो इट इज 2 into 30। अब आप 19 का निकालेंगे, सॉरी 91 का निकालेंगे, 91 किस में आता है, देखिए आइडिया कुछ कुछ लग जाता है। अगर मान लीजिए इस तरह का नंबर हमें आ गया, मिल गया और हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या लेना चाहिए, तो ऊपर वाले में लगभग मिल जाते हैं फैक्टर, है ना, 99% तो मिल ही जाते हैं। नहीं मिलते हैं देन यू कैन चेक। अब 91 है तो हमें यहाँ 13 लगना है, तो ऐसा तो नहीं है 13 की टेबल में आता हो, है ना, तो आता है, लेकिन उससे पहले कोई छोटा नंबर। अब भाई 1 वाला नंबर है तो 1 वाला नंबर 3 में आ सकता है, 1 वाला नंबर 7 में आ सकता है, यू कैन चेक बाय 7, यू कैन 3 में तो नहीं आएगा। तो इफ आई चेक इट बाय 7, 7 बचा 7, 2 बचा 7 3 जा 21, सो 13 1 जा 30। सो व्हाट इज 7 into 30। दोनों के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। 26 प्राइम फैक्टर्स आर 2 into 30, 91 प्राइम फैक्टर्स आर 7 into 30। अब हम निकालते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। व्हाट इज मीन बाय एचसीएफ? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है? विच नंबर्स आर कॉमन? ओनली 13। जो कॉमन है उसको नीचे कॉपी कर लीजिए एंड दैट विल बी द एचसीएफ, राइट।
अब एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है उसको कॉपी करिए, यानी एचसीएफ को एज इट इज कॉपी कर लीजिए एंड आफ्टर दैट उसके बाद जितने नंबर्स बचते हैं, जितने प्राइम फैक्टर्स बचते हैं उन सबको कॉपी कर लीजिए। मीन्स हमें 13 तो लेना ही लेना है, प्लस जो रिमेनिंग वाले पोर्शन है, रिमेनिंग वाले प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे, वो भी आप नीचे कॉपी कर लीजिए एंड देन यू मल्टीप्लाई एंड गेट दी एलसीएम। तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, आपके पास एचसीएफ आ गया है। अब आप इसको वेरीफाई करना है, मल्टीप्लीकेशन यू कैन डू राइट, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ मिल गया है तो आपको वेरीफाई, अगर फॉर्मूला नहीं दिया है क्वेश्चन में, अभी इसमें तो लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बट इन एग्जाम यू मे नॉट गेट दिस, हो सकता है आपको ना मिले। तब आप क्या करेंगे कि आप ये फॉर्मूला तो लर्न करना ही करना है। उस फॉर्मूले में एचसीएफ की जगह एचसीएफ, एलसीएम की जगह एलसीएम, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। 26 एंड 91 दो नंबर है, उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। व्हाट विल यू सी, आप क्या देखेंगे कि जो एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड की प्रोडक्ट आ रही है, यानी मल्टीप्लीकेशन आई है, वो राइट हैंड साइड की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल मिलेगी। देन यू विल से एज एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, hence it is verified. So second question you can do like that. Also you have third question. In third question you were given three numbers. आपको तीन नंबर दिए हैं, 26, then 91, then one more number. तीन नंबर दिए हैं। प्रोसीजर इज सेम, पहले आप कॉमन पार्ट लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो बचता है रिमेनिंग पोर्शन वो आप कॉपी करेंगे फॉर एलसीएम, एंड जो कॉमन वाली चीज है दैट इज एचसीएफ। तो यू अप्लाई दिस ऑन क्वेश्चन नंबर 3, आप सेम चीज अप्लाई करिए, आपको आंसर निकालिए। नहीं मिलता है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, कमेंट में आप लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे राइट। तो ये आपका होमवर्क एक तरह से, वो होमवर्क इज मस्ट ना, होमवर्क जरूर मिलना चाहिए, तो ये आपका होमवर्क हो गया है। अब मैं एक और थ्योरम है उसको बस डिस्कस करूंगी और इतना ही पोर्शन आज हम करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कवर करते हैं। एंड अगर आप मेरे साथ साथ, इस चीज के लिए मैं श्योरिटी देती हूँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे और दिए हुए क्वेश्चंस को रेगुलर करते रहेंगे, तो आपका 90% से नीचे मार्क्स तो जा ही नहीं सकते हैं राइट। तो एक थ्योरम और मैं आपको बताना चाहूंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक छोटा सा एचसीएफ एलसीएम का आपका एग्जाम्पल, क्योंकि आपको एलसीएम एचसीएफ एनसीईआरटी में जो एलसीएम एचसीएफ है वो केवल नंबर्स पे बेस दिया है, लेकिन आपके यहाँ एग्जाम में जो बोर्ड में पेपर आते हैं उसमें एलसीएम एचसीएफ में वो वेरिएबल्स दे देते हैं आपको, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं कि फाइंड दी एलसीएम और एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ a to the power 5, b to the power 7 and a to the power 9, b to the power 4, तो इनका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा राइट। तो हमारा करना क्या है भाई, ये सीधे सीधे आपको वहां पर मल्टीप्लीकेशन वो नहीं लिख के देते हैं, एज इट इज दे देते हैं। तो इसको हम क्या करें, हम तो पावर की फॉर्म में ही लिखते हैं ना, तो हम इसको ऐसे ही ले लेंगे मल्टीप्लाई में कि a जो है वो इतने टाइम्स है, b इतने टाइम्स आ रहे, सपोज एक जगह c और ले लेते हैं c स्क्वायर, तो आपका c राइट। प्रोसीजर वही अप्लाई करना है, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ में हमको क्या देखना है, एचसीएफ में हम लोग क्या देखेंगे कि कॉमन क्या है, लेकिन अब यहाँ कॉमन का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, हाईएस्ट कॉमन। अब दोनों में कॉमन देखा जाए तो ए टू द पावर 9 यहाँ है, यहाँ तो ए टू पावर 9 कॉमन नहीं आ सकता, तो कॉमन जब हम लेते हैं तो लीस्ट पावर, छोटी वाली जो पावर होती है वो लेते हैं। तो इसका मतलब ए में से कॉमन आया ए टू द पावर 5, बी वाले में से कॉमन आएगा बी टू द पावर 4, और सी का तो कोई चांस ही नहीं बनता कॉमन लेने का, क्योंकि सेकंड वाले में सी वेरिएबल है ही नहीं। तो व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ विल बी ए टू द पावर 5, बी टू द पावर 4। अब हम आते हैं एलसीएम में, एलसीएम को अगर हम करते हैं, एलसीएम क्या होता है, अभी हमने छोटी वाली पावर्स देखी है एचसीएफ के लिए, बड़ी वाली पावर्स देख लेंगे हम किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो एलसीएम में वी टेक हाईएस्ट पावर, तो a टू द पावर 9, b टू द पावर 7
और भाई एलसीएम में तो हम सबको लेते हैं ना, तो सी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। सी टू दी पावर 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर देख रहे हैं तो यहाँ सी टू दी पावर 0 मानी जाएगी तो 2 लेंगे। तो दिस इज दी एचसीएफ। अब आपको एक चीज हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, एंड नेक्स्ट वीडियोस में कभी आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वो क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम देखें कि एलसीएम को ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये एलसीएम क्या एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा? ध्यान से देखिए, एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, यस और नो? यस इट इज। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले थे, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ को कॉपी करो और रिमेनिंग पार्ट कॉपी कर देते। इसका मतलब अगर कभी हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सपोज आई से कि टू नंबर्स ए एंड बी, टू नंबर्स दे हैव एलसीएम, कैन दे हैव एलसीएम एज 12 एंड एचसीएफ एज 5, तो क्या दो नंबर्स, मैंने कोई दो नंबर दे दिए ए एंड बी, कैन दे हैव 12 एज देयर एलसीएम एंड 5 एज देयर एचसीएफ? क्या इन दोनों नंबर का एलसीएम 12 और एचसीएफ 5 हो सकता है? तुरंत से हम क्या चेक करेंगे, क्या एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है? नो, इट इज नॉट डिवाइडिंग, यानी 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब इट इज इम्पॉसिबल, नो इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये फॉल्स है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड, राइट? तो आपको क्या देखना है कि एलसीएम विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम हमेशा ही एचसीएफ से डिवाइड होता है। तो ये आपका खत्म हुआ। जो अभी एक थ्योरम के लिए मैं कह रही थी वो और आपको बताते हैं, एंड देन नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो आपका है कि अगर हम बात करते हैं एक और थ्योरम की, जिसमें अगर हम ये बोलते हैं कि P कोई प्राइम P नंबर लेते हैं और हम कहें कि P इज एनी प्राइम नंबर, इफ आई से सॉरी इसी साइड लिखते हैं, उधर कुछ हो सकता है क्लियर नहीं हो तो इधर देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। अगर हम ले लेते हैं कि P एक ऐसा नंबर है जिसको हम कह रहे हैं प्राइम नंबर, let P be any prime number, ओके? अगर P कोई प्राइम नंबर है एंड स्मॉल ए हम ले लेते हैं, B any positive number, any positive number, okay? Let P any prime number and A be any positive number. और हमारा रूल क्या अप्लाई हो रहा है कि P हमारा डिवाइड कर रहा है किसको? P डिवाइड्स A स्क्वायर, P divides A also। ये रूल है। क्या भी हमने कहा, अगर P कोई प्राइम नंबर है और वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के, आपके पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, इफ आई से 16, आप 16 देखिए, और 16 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। 16 आपका किसका स्क्वायर होता है? ध्यान से देखिए, 16 स्क्वायर होता है 4 का। तो हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 16 किस चीज का स्क्वायर है? 4 का। इसका मतलब ये जो 4 है ये भी 2 से डिवाइड होगा ही होगा। यस, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, हो रहा है। देखिए 4 डिवाइड हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई से, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अगर लें, 49 7 से डिवाइड होता है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। और नीचे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से, जो कि क्या है आपका प्राइम नंबर। तो 49 डिवाइड हो रहा है 7 से। 7 प्राइम नंबर है, तो अगर ये प्राइम नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है जो कि स्क्वायर है किसका? 7 का, तो 7 से डिवाइड हो ही रहा है। कोई और एग्जाम्पल लेना है तो वी कैन टेक।
आप स्क्वायर ले लीजिए किसी भी नंबर का 64 इफ आई टेक 64 64 64 को आप लेके चलिए 64 डिवाइड हो रहा है 2 से इफ आई टेक 2 इज अ प्राइम नंबर 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है तो अगर 64 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 8 का स्क्वायर है तो 8 भी किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा तो ये आपकी थ्योरम आगे काम आएगी इसको भी याद करिए ये थ्योरम जस्ट फंडामेंटल थ्योरम के नीचे दी हुई है कि if let p be any prime number and a is any positive number then if p divides a square then p will divide a also so do this much revise it and अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए रेगुलर रहिए क्लास में डाउट्स क्लियर करते रहिए और कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स दीजिए जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ थैंक यू सो मच बाय